मैं सीताराम प्रसाद चौरसिया, आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल, माई चैनल आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल पर आप सभी दर्शकगण, विद्वान सुधीगण और स्टूडेंट फ्रेंड, जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर है, गार्जियन है, पेरेंट्स है, मैं सभी को आज मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम माई चैनल, माई यूट्यूब चैनल, ऑन माई यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल बाय सीताराम प्रसाद चौरसिया सर। तो देखिए, आज बने रहिए इस वीडियो में लगातार काली के साथ। तो देखिए, क्लास 10th की सब्जेक्ट संस्कृत विषय BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा संचालित होने वाली मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के अभी परीक्षार्थियों से नम्र निवेदन है कि आप इसे ध्यानपूर्वक, जो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बस उन्हें बारीकी से ध्यानपूर्वक देखे रहे हैं, बने रहे हैं। जब तक वीडियो का अंत इंड नहीं हो जाता, आप उसे बने तरह बीच में काट कर नहीं देखे, वीडियो को पूरी तरह से देखे, लगे रहें। आप लोगों को इसी में भलाई है, आप लोगों का सफलता है, आप लोगों की सफलता की मंगलमय कामना करता हूं। तो प्रथम पाठ मंगलम कल्याणकारी पाठ परिचय इस तरह से है। प्रस्तुत पाठ मंगलम से 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संसार के आधार, सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। सभी कालों में यानी त्रिकालदर्शी, भूत वर्तमान भविष्यत काल और सभी युगों में, यानी कली, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, काल की, समय की तीनों अवधि, भूत वर्तमान और भविष्यत काल, और युगों की चारों अवधि, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम सभी जानते हैं, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र भगवान, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान, और कलयुग में बजरंगबली हनुमान जी, भगवान के दूत अवतार, भगवान के दूत हनुमान बजरंगबली की शक्ति से सभी परिचित वाकिफ है। मूल देवी देवता के रूप में भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, जो कि अनादि काल से सत्य की शक्ति और स्वरूप है। माँ दुर्गा आदि शक्ति, माँ भगवती, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी आदि शक्ति स्वरूपा महारानी है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आज शुरू करता हूँ। पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य हितं मुखम तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मैं इन श्लोकों का व्याख्या करने से पहले मैं कुछ अन्वय इनका कर लेता हूं। हे पुषन् सत्यस्य ऋतस्य मुखम द्वारम स्वर्णमयेन पात्रेण आवरणेन अपि हितं भवति तत् सत्य धर्माय दृष्टि उपलब्धिये अपावृणु अपसारय। शब्दार्थ की भी मैं व्याख्या कर लेता हूं, क्योंकि किसी भी श्लोक का भावार्थ समझने से पहले मैं उनका शब्दार्थ भली भांति अच्छी तरह से, सुव्यवस्थित ढंग से, सुसंगठित ढंग से यदि हम उनको शब्दार्थ को कंठ स्मरण कर लें, तो मुझे लगता है कि श्लोक का भावार्थ समझने में कई गुना आसानी हो जाएगी। शब्दार्थ जो होता है वो शब्द का अर्थ होता है, और इसी में शब्दार्थ का मैं अभी शब्द का अर्थ विश्लेषण करूंगा। जैसे कि आपके श्लोक में हिरण्मयेन शब्द है, तो हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोने सा, ज्योतिर्मय। हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोने सा, ज्योतिर्मय, यानी गोल्डन। पात्रेन, आवरण से, ढक्कन से। सत्यस्य का अर्थ होता है सत्य का, यानी रीता से रीत का, सत्य का। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। मुखम का अर्थ होता है मुख द्वार, मुख द्वार। तत् का अर्थ होता है उसे, त्वम का अर्थ होता है तुम, पुषण का अर्थ होता है विद्वान। अब देखिए इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में समझेंगे। हे प्रभु, सत्य का
मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। चोरी हुआ था जो उसी का भी तो अर्थ, हे प्रभु, ओ माय गॉड, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। यानी क्या, इस भौतिक संसार में सत्य का जो स्वरूप है, उनको कुछ चकाचौंध करने वाली काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस कुछ ऐसे दुर्गुण है जो नरक को द्वार को खोलने वाली और स्वर्ग के द्वार को बंद कर देने वाली है। तो इससे पहले यदि हम नरक के द्वार रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष ये तमाम दुर्गुणों को दूर कर हम सत्य रूपी मार्ग पर चलकर हम उस सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र का कथन है, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, अपैदरीर हरिश्चंद्र टरे न सत्य विचार। सत्य, अहिंसा और प्रेम में ऐसी जादुई शक्ति है, आकर्षक शक्ति यह है जो कि इनकी सत्य की महिमा को गुणगान किया है भारत देश में अवतार लेने वाले ऋषि मुनि संत महात्माओं ने। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, महर्षिदास, वाल्मीकि दास, मेहीदास, न जाने कितने यहां पर महात्मा गांधी और बड़े बड़े आध्यात्मिकवादी ने, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, राणा डे आदि सभी इन सत्य स्वरूप को पहचाना है। तो चलिए आज इस वीडियो में अब हम चलते हैं, व्याख्या करते हैं प्रस्तुत श्लोक ईसावास्य से उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यह जो हमारा जीर्णायन पात्रे सत्य सपिहितम मुखम तत्वम पुसरपाब्रीनु सत्य धर्माय दृष्टि। प्रस्तुत श्लोक ईसावास्य से उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत यानी कि लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक माया मोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रह जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। हम सभी जानते हैं ये जीवन चक्र जो है, जीवन चक्र के अंदर जहां मनुष्य और कई अन्य सभी जीव जंतु, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव जंतु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल जीव जंतु इस धरती पर मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं, वहीं मरण चक्र के अंदर मरण भी प्राप्त करते हैं। तो यह चक्र चलता रहता है, जीवन और मरण का चक्र चलता रहता है। जैसे फसल चक्र होता है, जल चक्र होता है, उसी तरह जीवन चक्र भी होता है, मरण चक्र भी होता रहता है। और इसके बीच में जीवन संघर्ष, जीवन मरण चक्र, जीवन चक्र और मरण चक्र के बीच सबसे बड़ा जो चक्र है वो जीवन संघर्ष है। और इस जीवन चक्र जो 84 लाख योनियों में जन्म लेने से गुजरने के बाद इस मनुष्य तन को प्राप्त करते हैं, यही वह मनुष्य तन है जो सत्य और सिर्फ सत्य के बदौलत यह मनुष्य मानव से महामानव, महापुरुष बन सकते हैं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। मैं कौन हूं और मेरे अलावे जो जितने भी संसार में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी हैं, आखिर मुझे सभी कौन है? भौतिक, आध्यात्मिक, भौतिक, संसारिक,
के बीच क्या संबंध है, हम आखिर क्यों जीवन में आए हैं, क्या संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस श्लोक में इन्हीं बातों का व्याख्या किया गया है कि ये जीवन और संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं है। जीवन संघर्ष, लाइफ स्ट्रगल जो क्रम से चलती रहती है, शैशव अवस्था, बचपन, बाल्य अवस्था, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं जो गुजरती चलती रहती है, ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। जैसे उसी तरह ये जीवन का चक्र चलता रहता है। आखिर हम इस जीवन में आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ह्यूमन बीइंग लाइफ। जैसा कि मैंने कहा कि जब 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मानव तन को पाता है, मानव तन को भी मानव मुक्ति चाहिए, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए। अगर जीवन मरण की से मुक्ति पाना चाहते हैं कोई जीव, तो इस भवसागर से पार करने के लिए हमें भगवान की शरण में आनी होगी। गुरु, माता पिता और भगवान के बीच क्या संबंध है, और मानव के रूप में जो भगवान के भक्त हैं उनका क्या संबंध है, इन्हीं सब गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांत की संख्या 6 है और पुराण की संख्या 18 है। ये जो वैदिक धर्म, सनातन धर्म है, वैदिक ग्रंथ है, यह हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, सर्वोत्तम कृति है और सभी धर्मों का मूल सार को बताते हैं। सभी ग्रंथों का मूल ग्रंथ, मूल पाठ है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रंथों का निर्माण किया गया है। इन्हीं से सभी ग्रंथों की उत्पत्ति भी है, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं। संस्कृत जो विषय है हमारी सबसे प्राचीनतम विषय है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा है। तो हिंदी और संस्कृत और हिंदी विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा में जिनकी भी रुचियां है वो इन पाठ का जरूर अध्ययन करें। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और इनसे आपका क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछेगा कि ये जो मंगलम पाठ है, पाला श्लोक हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम तत्वम पुषणपाभृनु सत्य धर्माय दृष्टिये। आखिर ये श्लोक कहां से संकलित और उद्धृत किया गया है, कहां से संकलित किया गया है, कहां से उद्धृत किया गया है? तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यहां से 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसेगा, लड़ेगा, टकराएगा और वहां पर भूलना नहीं, आपको याद रखना है क्योंकि आप विद्यार्थी है, आप ही को माइंड में कब रखना होगा। गुरु का काम है मंत्र देना, तपस्या आपकी होती है। आप तपस्या करें, जरूर आपकी सफलता होगी, मनोरथ मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आप सफल होंगे और आपकी सफलता में हम लोगों की खुशी होगी। हम सभी जितने भी शिक्षकगण आप लोगों की सेवा में प्रयासरत रहेंगे। आपकी सफलता से मैं दुगने उत्साह और चौगने लगन से मैं आपकी सेवा में तैयार रहूंगा। दिन दुगना रात चौगुना आपकी सेवा करता रहूंगा और आप हमारे आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल की वीडियो से जुड़े रहेंगे और हमें आप लोगों की सहायता से सेवा करने का मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी, गिव मी अ चांस, गिव मी अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक,
शेयर करते रहें। सब्सक्राइब हमारे आर्यभट्ट माई चैनल आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल ऑन यूट्यूब चैनल माई चैनल आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, कमेंट करें। जो भी आपकी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या समस्या है, क्या सॉल्यूशन आपको मिलना है, क्या आप सॉल्यूशन चाहते हैं, क्या सॉल्यूशन खोजते हैं।